और कम कलर का यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चाइल्ड्स लेवल, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो नहीं कर पाते हैं तो आप कम कलर यूज़ करो, और अगर इस एक्टिविटी को बच्चे इजीली कर लेंगे तो आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कलर ऐड कर सकते हैं। अब इन सर्कल्स के साथ हमको क्या करना है कि लेने हैं कुछ क्रेयॉन्स, यूज़ करेंगे मोटे वाले क्रेयॉन्स, और कलर को देखते हुए जो भी छोटे छोटे हमने ये सर्कल बनाए उन कलर्स को देखते हुए पहले उसी का मैचिंग क्रेयॉन ढूंढना है, और फिर क्रेयॉन को लेकर उन सर्कल को उसी के मैचिंग करते हुए सेम सर्कल को ढूंढकर उसके साथ मैच करना है। जैसे मैंने ऑरेंज लिया तो ऑरेंज एक सर्कल से दूसरे सर्कल को मैच किया है। बेसिकली जब भी हम राइटिंग वर्क स्टार्ट करते हैं तो हम डॉट्स को सबसे पहले उनको मैच करना ही सिखाते हैं, डॉट्स के साथ जोड़कर बच्चा लिखना सीखता है, तो ये एक्टिविटी वहाँ पर भी बहुत हेल्पफुल है। तो सर्कल के कलर्स को देखना है और उसी के अकॉर्डिंग क्रेयॉन चूज़ करना है और फिर उनको मैच करना है। आप इस एक्टिविटी के कलर्स कम और ज़्यादा कर सकते हैं बच्चे के लेवल को देखकर। तो इस तरह से हमारी ये एक्टिविटी डन है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कलरफुल है, तो बच्चे को ज़रूर पसंद आती है। चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। तो इसमें आपको सेम वही A4 साइज शीट लेना है और उसमें बहुत सारी शेप्स को ड्रॉ करना है। आप कोई भी एक शेप ले सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा शेप ले सकते हैं, विच इज़ ऑल अप टू यू, आप किस तरह से शेप्स को यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ बेसिकली 4 शेप्स ली हैं, स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल। अब इसमें हमको क्या करना है, कुछ बिंदी लेनी है, बिंदी की जगह आप स्टिकर्स यूज़ कर सकते हैं, और उनको स्टिकर ज़्यादा हो तो अच्छे लगेंगे। बिंदी ये है कि हमारे घरों में वेस्ट पड़ी रहती हैं, तो उनको यहाँ पे मैंने वो यूज़ की है। स्टिकर में ये रहता है कि बच्चा खुद स्टिकर को निकालता है और फिर खुद ही पेस्ट करता है, तो इससे उसकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं। लेकिन अगर स्टिकर भी नहीं है और बिंदी भी अवेलेबल नहीं है तो फिर हम कोई भी पेपर के छोटे छोटे कटआउट सर्कल या कोई भी शेप में कटआउट बना सकते हैं और फिर उनको ग्लू की हेल्प से उसमें पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें जैसे ये लाइंस बनाई हैं उस लाइन के ऊपर ही पेस्ट करना है। यही हेल्पफुल है कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन में ये एक्टिविटी बहुत ही हेल्पफुल रहती है। यहाँ आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक बिंदी, और मैंने यहाँ पे कुछ सीक्वेंस वर्क भी यूज़ किया है। ये भी मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। तो जितना ज़्यादा कलरफुल और जितना इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है तो बच्चा उतना ही अच्छे से हेल्पफुली उसको बहुत मज़े से करता है एक्टिविटी को। तो यहाँ मैंने जो स्क्वायर किया है वो बिंदी की हेल्प से किया है, रेक्टेंगल में मैंने सीक्वेंस लगाया है, और अब मैं कर रही हूँ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल को करते हुए देखो, ट्रायंगल बनाने में स्लैंटिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन का यूज़ होता है, तो हमको क्रेयॉन्स को उसके ऊपर इसी वे में चलाना हो। जैसे स्लैंटिंग लाइन बना रहे हैं तो अप एंड डाउन का स्ट्रोक हमको लगाना है, अगर हम स्लीपिंग लाइन बना रहे हैं तो लेफ़्ट टू राइट का स्ट्रोक हमको चलाना है। तो इस तरह से अलग अलग शेप और अलग अलग कुछ भी उसमें यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। इसमें मैंने A4 साइज़ में सेम डिफरेंट कर्व्स, वेव्स, अप एंड डाउन वाले स्ट्रोक, ये सब बनाया है। तो इसमें पहले तो बच्चे को बोलना है कि अपनी फिंगर के थ्रू इनको फॉलो करे। पहले फिंगर से बच्चा इनको सबको फॉलो करेगा, फिर उसके बाद हम इसमें कलर की एक्टिविटी करेंगे। तो लेने हैं कुछ वाटर कलर्स और एक ईयरबड। ईयरबड इजीली सबके घरों में अवेलेबल होती है, अगर ना हो तो हम उसकी जगह कॉटन यूज़ कर सकते हैं, ब्रश यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ईयरबड बच्चों के लिए बहुत ही इजी होता है, तो मैंने यहाँ पे ईयरबड का यूज़ किया है। उसके बाद हमको जो भी पैटर्न हमने इसमें A4 साइज शीट में ड्रॉ किया है उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए कलर करना है।
आप इसके ऊपर बिंदी या डॉट्स ये भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ईयरबड की हेल्प से उस पैटर्न को उसी वे में फॉलो कर रही हूँ। लाइक सर्कल है तो हमको राउंड ही ईयरबड को चलाना है, कर्व्स हैं तो कर्व के थ्रू ही हमको ईयरबड को उसके ऊपर चलाना है। बेसिकली हमको वही पैटर्न फॉलो करना है जो पैटर्न हमने A4 साइज शीट में बनाया है। ये एक्टिविटी भी हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन में बहुत हेल्पफुल है, जिसमें बच्चे का कंसंट्रेशन भी बढ़ता है और वाटर कलर है तो उसको इंटरेस्ट भी आता है। इसमें हमें पूरी पिक्चर को कलर नहीं करना है, सिर्फ हमको पैटर्न को फॉलो करना है। अगर ये पैटर्न्स बच्चे के लिए टफ पड़ते हैं तो आप कुछ इजी पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये पैटर्न बच्चे के लिए इजी हैं तो आप इन पैटर्न्स को थोड़े से हार्ड वे में भी बना सकते हैं। तो ये एक नॉर्मल लेवल है। आप बच्चे का देखते हुए, बच्चे की एक्टिविटी को देखते हुए कि वो इजीली कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप नेक्स्ट जो भी शीट रेडी करेंगे आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये जो भी एक्टिविटीज़ हैं, ये सब हेल्पफुल हैं बच्चे की राइटिंग वर्क से पहले के लिए। इसमें डिफरेंट हमने कलर यूज़ करे हैं, इसलिए कलर रिकॉग्निशन के लिए बहुत ज़रूरी है, मैचिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, पैटर्न फॉलो करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से ये तीनों एक्टिविटीज़ जो हैं वो बच्चों के लिए राइटिंग वर्क से पहले करनी बहुत ही अच्छी है, इम्पॉर्टेंट है।